तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, आज का जो हम लोग का टॉपिक है फंडामेंटल का डे 3, जिसमें हम लोग सीखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के प्रकार कि कंप्यूटर को बेसिकली कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो जैसे हम देख सकते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हमारे सामने स्क्रीन पर मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, इस तरह के कंप्यूटर हैं। इनको कैसे डिवाइड किया गया है। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को बेसिकली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू साइज, साइज के अनुसार, साइज मतलब उनके आकार के हिसाब से। नंबर सेकेंड अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके कार्य के आधार पर। द थर्ड इज अकॉर्डिंग टू द स्पीड, उनकी गति या उनके कार्य करने की गति या रफ्तार के आधार पर। अकॉर्डिंग टू द साइज, साइज के हिसाब से देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर, 4 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर एंड माइक्रो कंप्यूटर। इसमें से सबसे बड़ा कैटेगरी का कंप्यूटर जो होता है वो हम लोग का होता है सुपर कंप्यूटर। फिर उससे छोटा होता है मेन फ्रेम, मेन फ्रेम से छोटा होता है मिनी, और मिनी से भी छोटा होता है माइक्रो कंप्यूटर। अकॉर्डिंग टू द वर्क, वर्क के हिसाब से 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द स्पीड, स्पीड के अनुसार भी 3 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, नोटबुक, पर्सनल एंड वर्क स्टेशन कंप्यूटर। अब हम लोग सीखेंगे अकॉर्डिंग टू द साइज। साइज के हिसाब से सबसे पहला आता है सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड पहले हम कुछ जीके के जो क्वेश्चन है वो आपको बताते हैं, आप नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, अगर पूछा जाए भारत का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, ठीक, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो आंसर होगा आपका परम 8000, परम 8000। ये भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। वर्तमान में पूछा जाए कि भारत का सबसे फास्टेस्ट या सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, सुपर कंप्यूटर आपका, तो आंसर होगा आपका परम सिद्धि। ठीक, सबसे तेज कौन सा कंप्यूटर है आपका, परम सिद्धि। अगर इसी यही बात करें हम भारत के अलावा वर्ल्ड की, क्लियर, कि अगर वर्ल्ड में पूछे कि पहला कंप्यूटर कौन सा है जो सुपर कंप्यूटर विश्व में बनाया गया, तो आंसर होगा CDC 6600। और पूछा जाए अगर सबसे फास्ट कंप्यूटर वर्तमान में सुपर कंप्यूटर कौन से देश का है, तो आंसर होगा जापान। और कौन सा कंप्यूटर होगा, फुगाकू। तो फुगाकू इस समय सबसे तेज सुपर कंप्यूटर में से कंप्यूटर है। अब हम लोग पढ़ेंगे सुपर कंप्यूटर क्या है। तो फास्टेस्ट टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर, ये बहुत ही तेज गति के कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ही महंगे होते हैं। एंड एम्प्लॉयड फॉर द स्पेशलाइजेशन एप्लीकेशंस, विशेष एप्लीकेशंस के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। डैट रिक्वायर इमेंस अमाउंट ऑफ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जिनका यूज़ मैथमेटिकल गणना करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे वेदर फोरकास्टिंग रिक्वायर अ सुपर कंप्यूटर, मौसम विभाग की जानकारी के लिए सुपर कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। अदर यूजेस ऑफ द सुपर कंप्यूटर इंक्लूड एनिमेटेड ग्राफिक्स, एनिमेटेड ग्राफिक्स बनाने में, फ्लूइड डायनेमिक कैलकुलेशन, डायनेमिक गणना करने में, न्यूक्लियर एनर्जी की रिसर्च करने में, पेट्रोलियम एक्सप्लोजन्स में हम किसका यूज़ करते हैं, सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिसमें लगभग 1000 CPU तक की क्षमता होती है। एक सुपर कंप्यूटर में अगर आपसे पूछा जाए जनरली, तो आप कह सकते हैं एक सुपर कंप्यूटर में हमारे 100 CPU के 1000 CPU के बराबर की क्षमता होती है। अब बात करेंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ये वेरी लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर, ये भी बहुत बड़े होते हैं और बहुत महंगे होते हैं। कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग 100, जिसमें लगभग 100 या इवन थाउजेंड्स, 1000 यूजर एक साथ काम कर सकते हैं। इन द हिस्टोरिकली डेट स्टार्ट विद द सिंपल माइक्रो प्रोसेसर, और यह एक साधारण माइक्रो प्रोसेसर से स्टार्ट होता है। एट द बॉटम मूव्स द सुपर कंप्यूटर एट द टॉप, मेन फ्रेम आर जस्ट बिलो, जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो सुपर कंप्यूटर से जस्ट नीचे होता है। बट सम वे, ठीक, लेकिन दूसरे तरह से ध्यान से सुनिएगा, मेन फ्रेम आर मोर पावरफुल, मेन फ्रेम अधिक शक्तिशाली होता है देन सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर की तुलना पे, बिकॉज दे सपोर्ट मोर सिमुलेशन प्रोग्राम, ये बहुत सारे प्रोग्रामों को सपोर्ट करता है। बट सुपर कंप्यूटर कैन एक्सक्लूड अ सिंगल फास्टर प्रोग्राम देना मेन फ्रेम, लेकिन जो हमारा सुपर कंप्यूटर होता है, ठीक, वो मेन फ्रेम की तुलना पे बहुत ही तेज कार्य करता है। सो वी हैव मेंशन फॉर द 2 पॉइंट्स। इफ यू टॉक अबाउट द साइज, देन द सुपर कंप्यूटर इज द बिगेस्ट एंड द मेन फ्रेम इज स्मॉलेस्ट कंपेयर टू द सुपर कंप्यूटर।
But when we talk about the power, so mainframe is more powerful because they do the work in a one time to more work. But a supercomputer do the one work in a one times. अगर हम बात करेंगे साइज के हिसाब से तो सुपर कंप्यूटर बड़े होते हैं, मेन फ्रेम छोटे होते हैं. बट अगर हम बात करेंगे पावर के हिसाब से तो मेन फ्रेम अधिक शक्तिशाली होते हैं क्योंकि ये एक साथ कई कार्यों को सपोर्ट करते हैं. जैसे इसमें आप इंटरनेट भी चला रहे हैं, प्लस टाइपिंग भी कर रहे हैं, प्लस प्रिंट आउट भी निकाल रहे हैं. तो वी कैन डू द मैनी टाइप्स ऑफ वर्क इन अ मेन फ्रेम कंप्यूटर इन अ वन टाइम. एक साथ हम कई सारे काम कर सकते हैं मेन फ्रेम में. लेकिन सुपर कंप्यूटर में हम एक समय पे सिर्फ एक वर्क को कर सकते हैं बट फास्टर देन द मेन फ्रेम. लेकिन मेन फ्रेम की तुलना पे तेज काम कर सकते हैं. आई थिंक यू आर क्लियर. मिनी कंप्यूटर और मिड साइज कंप्यूटर ये मिडिल साइज के होते हैं साइज और पावर दोनों के हिसाब से. मिनी कंप्यूटर लाई बिटवीन वर्क स्टेशन एंड मेन फ्रेम. इनका यूज वर्क स्टेशन और मेन फ्रेम में किया जाता है. इन द पास्ट डिकेड, डिकेड मीन्स होता है 10 साल. तो पिछले 10 सालों में द डिस्टेंस बिटवीन लार्ज मिनी कंप्यूटर एंड स्मॉल मेन फ्रेम हैज ब्लर. जो मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर है वो क्या हो चुके हैं, ब्लर हो चुके हैं. ब्लर मतलब क्या, मार्केट में आना धीरे धीरे बंद हो चुके हैं. However, as the distinction between small mini computer and workstation, इनका यूज हम मिनी कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर पे करते हैं. बट इन जनरल, लेकिन साधारणतः मिनी कंप्यूटर इज मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम. ये कैसा सिस्टम होता है, मल्टी प्रोसेसिंग होता है. सपोर्ट फ्रॉम द 4 to about 2000 यूजर, जिसमें 4 से लेकर 200 यूजर तक लगातार कार्य को कर सकते हैं. द नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू द लास्ट. अगर हम साइज के हिसाब से बात करते हैं सबसे आखिरी कंप्यूटर की, तो वो है हमारा माइक्रो कंप्यूटर. इसमें पहला कंप्यूटर होता है डेस्कटॉप कंप्यूटर. ए पर्सनल और माइक्रो और मिनी सफिशिएंट टू फिट ऑन अ डेस्क. जो एक डेस्क के हिसाब से पूरा कंप्यूटर हमारा फिट हो जाता है, जिसको रखने के लिए हमें एक मेज की जरूरत होती है, उसे हम कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर. जो जनरली आपने देखा भी होगा हर जगह, आपकी लैब पर, आपके घरों पर, शॉप पर आपको जो मिलते हैं मोस्टली वो मिलते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर. The next is the laptop computer, a portable computer. ये portable होता है with an integrated screen and keyboard. स्क्रीन और कीबोर्ड से जुड़ा रहता है. It is generally small in the size than the desktop computer. और ये तुलना करने पर डेस्कटॉप कंप्यूटर से थोड़ा सा छोटा होता है, बट पॉम टॉप कंप्यूटर से बड़ा होता है. पॉम टॉप कंप्यूटर डिजिटल डायरी, नोटबुक एंड पीडीए. पीडीए मीन्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट. सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंप्यूटर पूछा जाता है तो पीडीए होता है, जिसे हम लोग मोबाइल के नाम से भी जानते हैं. ये हैंड साइज कंप्यूटर होते हैं जो हम लोग हाथ में यूज करते हैं अपने मोबाइल को. पॉम टॉप, पॉम मतलब होता है हथेली, टॉप मतलब हो गया ऊपर, जो हथेली पर रख के आप यूज कर सकते हैं. हैव नो कीबोर्ड, इसमें कोई भी कीबोर्ड नहीं लगा होता अलग से. बट द स्क्रीन सर्व्स बोथ इनपुट एंड आउटपुट. जो इसकी स्क्रीन होती है वो इनपुट और आउटपुट दोनों का कार्य करती है. नाउ अकॉर्डिंग टू द वर्क के हिसाब से देयर आर द 3 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर. 3 प्रकार के कंप्यूटर वर्क के हिसाब से. पहला है आपका डिजिटल कंप्यूटर, नंबर 1. नंबर 2 है एनालॉग कंप्यूटर और नंबर 3 पे है आपका हाइब्रिड कंप्यूटर. डिजिटल कंप्यूटर यूज फॉर द कैलकुलेशन. डिजिटल कंप्यूटर के यूज कैलकुलेशंस के लिए किया जाता है. ऑल द मैथमेटिकल ऑपरेशन इज डन यूजिंग एट डिजिट वेरी हाई स्पीड. जितना भी मैथमेटिकल गणना होता है वो इसके द्वारा किया जाता है, जैसे कि कैलकुलेटर, कंप्यूटर एटसेट्रा. दिस इज द डिजिटल कंप्यूटर. एनालॉग कंप्यूटर डज नॉट कैलकुलेट द फिगर. एनालॉग कंप्यूटर का यूज कैलकुलेशन के लिए नहीं करते हैं. इट इज यूज्ड टू मेजर एंड डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन और सिग्नल दैट कम इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक करंट. जो इलेक्ट्रॉनिक करंट इसमें कंटिन्यू जनरेट होता है उसके इंफॉर्मेशन को ये शो कराता है. जैसे कि स्पीडोमीटर आपकी गाड़ियों पर लगा रहता है, जो स्पीड मीटर जब आप चलते 40 की स्पीड से या 50 की स्पीड से तो डिनोट कराता है, वो हमारा कैसा सिस्टम होता है, एनालॉग सिस्टम होता है. वोल्ट मीटर जो घर पे हमारे स्टेबलाइजर लगा रहता है, जो वोल्टेज बताता है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फॉर द एनालॉग. ठीक, डिजिट में हमारा डिजिट लिख के आएगा. जैसे आपकी गाड़ियों पर आपकी जैसे आप 70 स्पीड पे चल रहे तो 70 की स्पीड लिख के आती है. पहले के मीटर्स पे इस तरह से निडल्स आती थी जिसके थ्रू स्पीड को काउंट किया जाता था. तो इस तरह का जो सिस्टम था वो एनालॉग सिस्टम था. जो इसमें न्यूमेरिक फील्ड आ रही है उसे हम कह सकते हैं वो कैसा सिस्टम है, हमारा डिजिटल कंप्यूटर है. नेक्स्ट है हाइब्रिड कंप्यूटर. इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर. जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है वो दोनों से मिलकर बना होता है, डिजिटल और एनालॉग से. तो इसमें दोनों के ही गुण पाए जाते हैं और इसका यूज स्पेस और रिसर्च में किया जाता है. ओके, सो दिस इज द अकॉर्डिंग टू द वर्क. ये जो कंप्यूटर थे वो वर्क के हिसाब से थे. अब हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर की स्पीड के अकॉर्डिंग. स्पीड के अकॉर्डिंग कौन कौन से थे, नोटबुक कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन. ए नोटबुक कंप्यूटर इज अ बैटरी ऑपरेटेड पर्सनल कंप्यूटर. ये एक बैटरी ऑपरेटेड होता है
जिनका यूज़ हम लाइब्रेरी वगैरह में करते हैं। प्रॉपर्टी नोन एज द लैपटॉप कंप्यूटर, जो कि फेमस है किस नाम से, लैपटॉप कंप्यूटर के नाम से। पीसी पर्सनल डिजिटल कंप्यूटर, जो हम अपने घरों पे यूज़ करते हैं। पीसी इज स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर बेस्ड ऑन अ माइक्रो प्रोसेसर। जो पीसी होता है वो एक स्मॉल डिजिटल कंप्यूटर होता है जो बेस करता है माइक्रो प्रोसेसर पर। एंड पीसी कंसिस्ट ऑफ अ सीपीयू, इसमें एक सीपीयू, एक मॉनिटर, कीबोर्ड और माउस होता है। आर द अवेलेबल इन द मॉडल डेस्कटॉप मॉडल, जो कि प्रेजेंट होता है डेस्कटॉप मॉडल के तौर पर। वर्क स्टेशन आर द हाई एंड विच आर डिजाइनिंग टू मीट ऑफ कंप्यूटर बेस ऑफ इंजीनियरिंग वगैरह में, आर्किटेक्ट्स में, अदर प्रोफेशनल वर्क के हम कौन सा कंप्यूटर यूज़ करते हैं, वर्क स्टेशन कंप्यूटर यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन कैड, तो कैड में हम किसका यूज़ करते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। इस तरह का जो कंप्यूटर होता है उसे हम वर्क स्टेशन में यूज़ करते हैं। अब हम बात करेंगे कंप्यूटर की जनरेशन की। जैसे हम लोग फ़ोन पे इस समय मोस्टली 4G यूज़ करते हैं, तो जी का मतलब क्या होता है, तो जी का मतलब होता है यहाँ पे जनरेशन। अब तक कंप्यूटर में 5th जनरेशन आ गई है। जनरेशन का मतलब क्या होता है, जब कोई नई टेक्नोलॉजी चेंज की जाती है तो उस टेक्नोलॉजी से जो भी सिस्टम नया क्रिएट होता है उसमें हम लोग नई जनरेशन को इंक्लूड करते हैं। तो जब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर बने थे, मीन्स एनिक बना था, तब उस समय जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी, वैक्यूम ट्यूब लगाए गए थे उसको बनाने में। फिर सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर जब आए तो हम लोगों ने ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी को देखा, ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए। फिर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर जब इस तरह से आए तो आईसी चिप यूज़ करी गई, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ है माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन में आया। क्वांटम कंप्यूटर या एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, को यूज़ किया जा रहा है 5th जनरेशन कंप्यूटर पर। यह पूरा जनरेशन का आपका चार्ट दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन आपकी कब आई थी, 1940 पर आई थी, 1940 पे आई थी, 1956 तक कैरी करी थी। उस समय जो कंप्यूटर बने थे उनका नाम था एनिक और यूनिवैक, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जिसे जेपी एकड़ और जॉन मुशली ने सबसे पहले बनाया था। इस समय जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई थी उसका नाम था वैक्यूम ट्यूब। उसके बाद आया सेकेंड जनरेशन, 1956 से 1963 तक यूज़ किया गया। IBM के सिस्टम्स आए, IBM ने अपनी कंपनी लॉन्च करी और सिस्टम निकाले। टेक्नोलॉजी आई थी, ट्रांजिस्टर यूज़ किए गए थे। थर्ड जनरेशन 64 से 72 तक, IBM 360, IBM 1500 सिस्टम आया। आईसी चिप यूज़ किए गए, इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन 1973 से 1980 तक आई। एप्पल मैकिंटोश IBM के पीसी आ गए, माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया गया। 5th जनरेशन आई प्रेजेंट पे, ठीक, पर्सनल कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो यूज़ किया जा रहा है। तो ये हम लोग की अभी कैरी जो जनरेशन है वो ये है। और ये ट्रिक है, आप इसके थ्रू भी याद कर सकते हैं कौन सी जनरेशन कब आई थी। तो फर्स्ट ये यार आपको याद रखना 1940, उसमें प्लस करते जाइए 16 तो 1956 हो जाएगा। फिर 7 जोड़ेंगे तो 63 हो जाएगा। फिर 9 जोड़ेंगे तो 72 हो जाएगा। फिर 8 जोड़ेंगे तो 80 हो जाएगा एंड कैरी ऑन। क्लियर? सो दिस इज द टाइप्स ऑफ द कंप्यूटर एंड जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर। आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में और कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में सीखा होगा। अब जिन बच्चों का लैब असाइनमेंट है वो क्या करेंगे देखें। इससे लिखा है राइट द क्वेश्चन एंड आंसर इन अ वर्ड पैड। आपको विंडो के साथ R दबाना होगा, तो विंडो की के साथ R की दबाएंगे तो ऐसे रन आ जाएगा। यहाँ पे आपको टाइप करना होता है वर्ड पैड, WORDPAD। वर्ड पैड लिख करके जो ये आपको ओके का स्विच दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देंगे तो इस तरह से वर्ड पैड का एक प्रोग्राम खुल के आ जाएगा। अब इसमें आपको ये क्वेश्चन लिखना है पहले, व्हाट इज द डिटेल्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन एंड सेकंड जनरेशन। फिर उसके मैटर को फाइंड करके आपको टाइप करना है। टाइप करने के बाद जब पूरा मैटर आपके पांचों क्वेश्चन टाइप हो जाएंगे तो आपको उसकी स्टाइल लगानी है टाइम्स न्यू रोमन, और हेडिंग साइज रखना है 14 और टेक्स्ट का साइज रखना है 20। तो आज से क्लास खत्म होती है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, प्लस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।